इंटर्न इन गूगल। भाई बना कैसे? के अंदर वो बदले की भावना है कि ऐसे तुमने हमारे साथ कैसे कर दिया, हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये लोगों को इंटर्नशिप इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनका जो रेज्यूमे है ना वो सॉफ्टवेयर फ्रेंडली है। डिफरेंस के लिए कि इसकी 15 सेल्स थी एंड मेरी सिर्फ एक सेल थी। मेरे को इतना सब कुछ मिला हुआ है कि मैं थंबनेल में वो सब डाल भी नहीं पाऊंगा। लक्षिता, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। So my name is Lakshita. I'm a UG student at NIT KKR. मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से मार्केटिंग में रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी एंड मैंने वहीं से R&D अपनी स्टार्ट कर दी थी। सो आई विश टू कंटिन्यू माई इंटरेस्ट इन मार्केटिंग और मेरी सारी इंटर्नशिप्स भी मार्केटिंग से रिलेटेड ही रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ बिट इंटरेस्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग और बाकी जो साथ में चीज़ें चलती रहती हैं लाइक फ्रीलांस विच इज़ फैसिनेशन फॉर मी बिकॉज जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब फ्रीलांस से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट किया अपना स्टार्टअप एंड ऑल। Apart from that, I'm a part of GDSC, which is the Google Development, and this is really a prestige for me. Yeah, that's it. Okay, so सबसे पहले तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये GDSC क्या है, और सेकंड कि इनको फर्स्ट ईयर में ऐसे 3-4 इंटर्नशिप कैसे लग गई। बंदे फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप तो बहुत ही दूर की बात है, पढ़ते भी नहीं है सही से। मैं अभी उन्हीं में से हूँ, बट हाँ ठीक है। फर्स्ट तो इनका लिंक्डइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब फर्स्ट ईयर में इसका लिंक्डइन ऐसे हाई लेवल का है जैसे कोई थर्ड ईयर का या फोर्थ ईयर का बंदा हो। और दूसरा ये कि ये जो गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट ये जो भी है ये क्या है, मतलब कौन सा बवाल है, क्योंकि ना ये मैंने सुना था और फर्स्ट टाइम मेरे को इसी ने बताया था। अभी पता लग गया है तो आगे तुम्हें पता लग जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट इंटर्नशिप कौन सी थी और कैसे लगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे को सबसे पहले इंटर्नशिप ही नहीं मिली थी। मेरा स्टार्टिंग हुआ था IIT गुवाहाटी के साथ। सबसे पहले मुझे एक कॉल आया था कंपनी से, दैट वाज थ्रू रेफरल। जो मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफर किया कि शी इज़ नाइस एट वर्क, सो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सो आई जस्ट अटेंडेड अ कॉल जो रात को 9 PM आई एंड आई वाज शॉक्ड कि मुझे कॉल आई कैसे IIT गुवाहाटी से। सो दैट वाज एन इनिशिएशन। सो आई वाज स्टूडेंट एम्बेसडर एट IIT गुवाहाटी, जहाँ पे हम लोगों को बेसिकली एक वॉलेंटियर वर्क था जिसमें वी वर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स, बेसिकली ट्यूशन टीचर्स जिन्हें स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है और वो फार ऑफ प्लेसेस पे भी पहुंच सकते हैं। सो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहाँ से वो अपनी एजुकेशन को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। सो आई वॉज ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड फ्रॉम देयर कि मेरे पास अभी कुछ एक्सपीरियंस था, बी इट फॉर अ मंथ, बट दिस स्टार्टेड and then eventually I got my first internship that was at HomeClick Vigro. So first internship जो HomeClick Vigro में मिली थी वो कहाँ से मिली थी? बिकॉज हम दोनों सेम इंटर्नशिप में थे, हम दोनों उस इंटर्नशिप के ख़त्म होने के बाद मिले थे, बट वो इंटर्नशिप हम दोनों सेम की थी एंड वो मेरे को मिली थी एक व्हाट्सएप ग्रुप में। मतलब हमारा जो मेरे को किसी ने मैसेज किया था आई थिंक कि ये इंटर्नशिप है और देख लो, तो मैं कहा ठीक है कुछ भी मिल रहा है। मतलब मैं ऐसा था कि सारे कॉलेज के सारे ग्रुप्स में हूँ, कहीं भी कुछ भी आता है ठीक है अप्लाई मारो, आंख बंद करके अप्लाई करके, तो उसमें किया एंड देन फिर बात हुई, फिर धीरे धीरे और आगे चले और वो मिल गई। बट हाँ देखो कैसे मिली। HomeClick इंटर्नशिप मुझे ऐसे नहीं मिली जैसे तुम्हें मिली है। स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरा एक बच्चे से ऐसे ही मतलब आमना सामना हुआ और हम लोगों ने बात की, तो आई गॉट टू नो कि वो HomeClick में वर्क कर रहे हैं। देन मैंने साइट स्टोर अटेंड करना शुरू किया बिकॉज एक्सेस मिल जाता है, यू नो कैसे मिलता है। सो आई स्टार्टेड अटेंडिंग दैट 5 स्टोर्स एंड देन उसके बाद से मुझे समझ आया कि हाँ लर्निंग की चीज़ है, तो आई अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप। एक सेशन में ऐसे ही मतलब बात चल रही थी कि यू कैन इंटर्न हियर, तो फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड कि यार आई शुड ट्राई हियर एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो यहीं से मेरा जो सेल्स प्रोफेशनल का करियर था वो शुरू हुआ। करियर तो नहीं बट एक इंटर्नशिप में वो इंटर्नशिप में कितनी सेल्स की थी नंबर? मेरी 15 सेल्स आई थी, बट मैंने अभी कोई मतलब ऐसा नहीं किया, मेरा कोल्ड कॉलिंग से था जो भी था। अपने रिलेशंस में मैंने डिफरेंस के लिए कि इसकी 15 सेल्स थी एंड मेरी सिर्फ एक सेल थी सेम इंटर्नशिप में, और बस यही फर्क था कि इसको ऐसे मार्केटिंग और ये सेल्स टाइप में ये आगे बढ़ते गए और जब मेरे को दिखा कि यहाँ अपने बस का नहीं है, अपन अलग चीज़ में जाएंगे, सो हम वहाँ से छट गए। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट इंटर्नशिप हो गई, उसके बाद फिर सेकंड का क्या सीखा?
तो मैंने ऐसे ही देखते देखते आई थॉट कि क्या पता यहाँ पे आई कैन सेल, तो मुझे अपना प्रोडक्ट चेंज करके देखना चाहिए कि मैं और भी चीज़ें बेच सकती हूँ या नहीं। तो मैंने उस चीज़ को ट्राई करने के लिए अप्लाइड ऑन वेरियस वेबसाइट्स। तो अप्लाई तो नहीं किया डायरेक्टली, बट मैंने सर्च करना शुरू किया कि कौन सी इंटर्नशिप मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। देन आई केम अक्रॉस शाइन प्रोजेक्ट्स। इट इज़ द बेस्ट कंपनी ऑफ ईयर 2020 टू बी वेरी ट्रू। मतलब ये चीज़ मुझे पहले फैसिनेशन लग रही थी कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि ये बेस्ट कंपनी है और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया और रिज्यूमे बिल्डिंग सीखा। मैंने उसी के लिए सीखा था कि मुझे शाइन में इंटर्नशिप चाहिए, तो उस चीज़ को मैंने आगे आगे किया। एंड रिज्यूमे बिल्डिंग का जो चीज़ है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई मुझे नहीं जानता साइंस में, दे नो ओनली माई रिज्यूमे। तो उस चीज़ से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। आई गॉट सिलेक्टेड एंड सीरियसली वहाँ पे ओपनिंग्स बहुत कम थी और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो इट वॉज एन अचीवमेंट। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तुम्हें कोई भी इंटर्नशिप नहीं लेनी है मेरी तरह कि व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है तो भर दिया। मतलब उसको सेल्स में इंटरेस्ट था तो उसने ढूंढा कि जो मेरी फील्ड है या फिर ऐसी कौन सी इंटर्नशिप है जो मेरे को बेनिफिट करेंगी। सो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी नीश को देखें। पहले सबसे पहले ये डिसाइड करें कि हमें किस चीज़ के अंदर इंटर्न करना है। उसके बाद हम उस पर एक प्रॉपर रिसर्च करें कि हाँ दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़, और इसमें से जो बेस्ट है और जिसके लिए आप अपने आप को कैपेबल समझते हैं तो वी शुड ऑप्ट फॉर दैट। अच्छा, तुम्हें फर्स्ट ईयर में 3 इंटर्नशिप किया है ना? चौथा वो एक इंटर्नशिप नहीं थी, बट 3 इंटर्नशिप भी अगर माने तो क्या लगता है तेरे को कि इंटर्नशिप करना क्यों इम्पोर्टेंट है? और फर्स्ट ईयर में तूने 3 करी है तो उससे क्या डिफरेंस आया तेरे? सो बेसिकली ऐसा मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ही देखा है कि इंटर्नशिप वर्सेस प्रोजेक्ट वर्सेस स्किल्स, तो ये सब के बीच में कंपैरिजन चलता रहता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें इंटर्नशिप की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो आपको डायरेक्टली इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देती है कि कैसे मार्केट वर्क करती है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पर्सनल लेवल पे जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या क्या हुई है? मतलब अब ऐसा क्या है जो तेरे फर्स्ट मंथ के कॉलेज में तेरे पास नहीं था एंड फर्स्ट ईयर खत्म होते होते वो आ गया? कौन सी चीज़ है वो? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। मेरे दोस्तों का जो सर्कल था दैट वॉज लिमिटेड टू 4 पीपल, एंड नाउ आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड दिस थिंग इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ माई इंटर्नशिप्स। क्योंकि यहाँ पे मुझे वो एनवायरनमेंट मिला, वो एक्सपोजर मिला, एंड नाउ आई कैन प्राउडली से कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंटर्नशिप के टाइम ध्यान रखने हैं। अभी बढ़ते हैं थर्ड इंटर्नशिप के तरफ। और ये जो इंटर्नशिप मिल रही है तुम्हें, उनका जो मतलब क्या देखते हैं इंटर्नशिप लेते टाइम? तो जो तुम्हें रिक्रूट करता है वो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज देखता है तुम्हें इंटर्नशिप देने से पहले, और थर्ड इंटर्नशिप कैसे मिली? सो इसके बारे में मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी। सबसे पहला जो मैंने मेंशन किया कि रिज्यूमे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रिज्यूमे हमें शॉर्ट लिस्ट करता है। कि लोगों को इंटर्नशिप इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनका जो रिज्यूमे है ना वो सॉफ्टवेयर फ्रेंडली है। सॉफ्टवेयर फ्रेंडली ये होता है कि जो तुम्हारा रिज्यूमे होता है वो एक्चुअल में शुरू में इंसान नहीं देखते, वो एआई के थ्रू फिल्टर होता है, राइट? वो एआई के थ्रू फिल्टर होते हैं और एआई उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स वगैरह ढूंढता है कि ठीक है अगर इसके में ये वर्ड्स हैं और ये चीजें हैं तो इसको फिल्टर आउट कर दिया। तुम बता सकते हो। हाँ, काफी हद तक सिमिलर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे को पता है। ये रिज्यूमे वाली बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम लिंक्डइन पे बात करते हैं। उसके बाद द इंटरव्यू कॉल। मेरी इंटरव्यू कॉल्स भी अलग अलग टाइप की रही हैं। पहले जो स्टार्टिंग में 2 थी तो दोज वर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो उसमें कोई कैमरा वगैरह का नहीं था। द थर्ड वन वाज जूम इंटरेक्शन। वहाँ पे आई हैड टू सी कि हाउ आई एम ड्रेस्ड, हाउ आई शुड बी सिटिंग, तो दैट वाज रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज। उससे मुझे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने को मिला। सो ये 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। एंड रिगार्डिंग दैट कि रिक्रूटर क्या देखता है, रिक्रूटर्स जो चीज़ देखते हैं दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर तुम ये ट्रस्ट दिलवा दोगे कि यू कैन ब्रिंग दो सेल्स फॉर देम, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई। बिकॉज अगर कोई मुझे आके बोलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सोचती हूँ कि आई हैव अ स्टार्टअप, अगर कोई मुझे बोलता है कि आई विल ब्रिंग सेल्स फॉर दिस मच मनी, न्यू सेल्स, गिव मी 20,000 out of that, so definitely I will put that person, definitely I will try once.
ठीक है, तो यू नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, और दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या ओके, और ये जो तीनों इंटर्नशिप रही थी उन तीनों में जो, क्योंकि मेरे को पता है वो तीनों में कहीं ना कहीं, तीनों में तो नहीं, फर्स्ट वाली को तो नहीं बोलेंगे, बट जो दूसरी थी और जो थर्ड थी एंड जो सेकंड इंटर्नशिप के बाद जो रिकमेंडेशन लेटर मिला था, तो वो जो लिंक्डइन की जो जर्नी रही है इसके बीच, वो क्या रही है? मतलब ऐसे कौन से पॉइंट है जिस पे तेरे को लगता है कि अगर लिंक्डइन नहीं होता तो मे बी शायद मैं इस इंटर्नशिप में नहीं होती या फिर इस जगह पे नहीं होती? ऐसे मैं इस चीज़ के लिए ना होमफ्लिक को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि अगर मैंने ट्राइबस्टर्स के अंदर पार्ट नहीं लिया होता तो मुझे लिंक्डइन का पता ही नहीं चलता। एक दिन ऐसे ही एक ट्राइबस्टर्स के अंदर बात चल रही थी कि यू शुड हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड देन फ्रॉम देयर मुझे एक्चुअली चाहिए थी इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स थी, वी नीडेड अ लिंक्डइन एंड अदर थिंग इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। फरवरी के मंथ में मेरे पास दोनों में से एक भी चीज़ नहीं थी, बट मुझे एक चीज़ समझ आई कि मुझे इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए आई नीड टू वर्क। तो मैंने वो स्टार्ट किया, लिंक्डइन स्टार्ट की सबसे पहले, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वाज टोल्ड इज टू बिल्ड कनेक्शंस। सो आई स्टार्टेड सेंडिंग रिक्वेस्ट। मैंने देखा कि हाँ NIT KKR के बच्चे हैं, सबसे पहले आई कैन सेंड रिक्वेस्ट टू दोस्त बिकॉज these people will trust कि हाँ I am from KKR and will accept my request. In the very starting people do not actually accept your request. तुमने ये चीज़ नोट की होगी, क्योंकि तुम सेंड करोगे और वो कई कई महीने तक, कई कई हफ्तों तक that will be in the pending. इनफैक्ट कई बार तो विड्रॉ भी कर लेते हैं कि यार नहीं कर रहा एक्सेप्ट, लीव इट। सो वो चीज़ लिंक्डइन ने बहुत की कि जैसे कनेक्शंस बिल्ड हुए, मैंने अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, क्योंकि कुछ वर्कशॉप्स इवेंट्स अटेंड किए थे, तो आई जस्ट मेंशन्ड ऑल ऑफ देम इन माय लिंक्डइन। फिर धीरे धीरे से व्यूज़ आने शुरू हुए, लोगों ने मेरी सर्च शुरू की, तो नाउ इन द प्रेजेंट डे आई हैव 90 सर्च रिजल्ट्स डेली ऑलमोस्ट। बहुत सारे लोग मेरी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं एंड आई गेट अ लॉट ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट। सीरियसली बताऊँ तो समटाइम्स आई डू कि मैं कई हफ्तों तक वेट करवाती हूँ कि आई विल एक्सेप्ट वन डे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, सो आई डू दैट सीरियसली। मतलब इसके अंदर वो बदले की भावना है कि ऐसे तुमने हमारे साथ कैसे कर दिया, हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, एंड अबाउट द थिंग्स कि मुझे लिंक्डइन ने क्या दिया है, तो आई हैव गॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम लिंक्डइन। लाइक सबसे पहले तो गूगल स्टूडेंट डेवलपर जो था, तो मुझे उसका जो स्टार्टिंग जो हुआ वो लिंक्डइन से हुआ। लाइक स्क्रोलिंग करते 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 स्टूडेंट्स यूज टू डू आई एम एन इंटर्न इन गूगल, भाई बना कैसे। सो उसकी प्रोफाइल पे जाओ, सी कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल चीज़ है जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे की ऐसी ऐसी एक ब्लूप्रिंट रहा है इसकी जर्नी का, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा फॉलो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। या और मैंने भी, मतलब मेरे ऐसा इतने ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, बस मैं 15-20 बंदों को जानता हूँ, 18 कनेक्शन है तो उसमें, बट एक भैया हैं जिन्होंने गेट निकाला है और उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है गेट में। एग्जैक्टली तो रिमेंबर नहीं है बट शायद 2 डिजिट्स में है, और मैंने उनसे बात भी की थी। तो मतलब क्योंकि मेरे को जानना था, मैंने गेट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि यार क्या होता है, मतलब कितनी प्रिपरेशन करनी है वो, तो उस टाइम काफ़ी ऐसे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम वो जो लेजिट बंदे हैं जो कुछ बता सकते हैं तुम्हें, उनके पास जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तुम्हें बायो देख के पता नहीं लगेगा कि ये इंसान ने क्या अचीव किया है, और लिंक्डइन पे बस इतना ही फर्क है कि तुम उसकी प्रोफाइल को देख के पता लगा सकते हो कि ये कितना क्रेडिबल है और इसके मतलब जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं वो क्या क्या है, और वो एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तो और जो नेक्स्ट इंटर्नशिप थी उसके बारे में बताओ। सो द नेक्स्ट वन इज विद ड्रीम आइकन इंटर्नशिप, जो मुझे इंटर्नशाला से मिली है। दैट इज़ रियली अमेजिंग कि हम लोग इंडस्ट्रियल हीरोज़ के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, बातें हो रही हैं, एंड दैट इज़ विद मानिका गांधी मैम। ये एक एनिमल एक्टिविस्ट इंटर्नशिप है जिसके अंदर हमें बेसिकली इस चीज़ से बताया जाता है कि हमें एनिमल्स की ज़रूरत क्यों है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्टेंस शेयर करूँ तो हमारे पास अभी स्पैरोज नहीं है, तो ये चीज़ लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मुझे नेचर और एनिमल्स दोनों से बहुत प्यार है, तो मैंने ये इंटर्नशिप इसीलिए ही अप्लाई की थी एंड आई गॉट दिस। मेरा इंटरेस्ट बहुत वेरिड सा रहा है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में ट्राई किया है। एक सबसे स्टार्टिंग में मार्च में मैंने एक इवेंट अटेंड किया था NIT अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें एक टॉय टेक कंपनी की तरफ से हमने टॉय बनाया था। फिर उसके बाद नासा में एक आर्टिकल लिखा था, तो वो भी साइंटिस्ट फॉर वन डे बनी थी मैं। फिर उसके बाद IIT मद्रास के साथ मैंने एक
इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे फेस रिकॉग्निशन ऐप बनाई थी, और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट बना था, तो वो वैसे भी प्रेस्टिजियस हो गया। सब कुछ वीडियो में नहीं बताएंगे, कुछ चीज़ें आगे के लिए भी हैं। सो अभी तक के लिए हमने बात की कि एक तो इंटर्नशिप्स के क्या बेनिफिट हैं और तुमको कैसे मिल सकती है, और सबसे बेस्ट ये कि लिंक्डइन क्या हेल्प करता है इंटर्नशिप लेने में। एंड जो सेकंड चीज़ ये कि अगर तुम्हें भी इंटर्नशिप चाहिए और इंटर्नशिप के लिए से कुछ तो स्किल्स होनी चाहिए, तो तुम्हें वीडियो एडिटिंग सीखनी है या फिर कोडिंग वगैरह सीखनी है, तो कोडिंग सीखनी है तो ये वाली वीडियो देखो, वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो ये वाली वीडियो देखो। और अभी के लिए लक्षिता जी को बाय करते हैं, दोबारा इन्हें बुलाया जाएगा। अभी तक के लिए बाय।